जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। साथियों, आज एक फिर प्रश्न पूछा गया है और साथियों मैं आपके प्रश्न का हमेशा की तरह उत्तर देता रहता हूँ। आज भी एक प्रश्न है कि केवट राम जी के पैर धोने के लिए कठौते में ही जल क्यों लाया? ये प्रश्न है। और कोई किसी पात्र में क्यों नहीं लाया? कठौते का ही क्या कारण है, क्या रहस्य है? तो इसको समझाने का प्रयास करें। तो ये पूछा गया है साथियों। और पूछा है क्या उसके पास कोई दूसरा पात्र नहीं था? तो साथियों मैं आपके प्रश्न का हमेशा की तरह उत्तर देता रहा हूं और आज भी उत्तर देने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुने किस तरीके से, क्या गहरा रहस्य है, क्या है क्या नहीं है। और साथियों इस चैनल को आपने विशेष प्रेम दिया है और इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहें। आता हूं मुख्य विषय की ओर। तो साथियों मैं यहाँ प्रश्न का उत्तर यहाँ एक चौपाई से शुरुआत कर रहा हूँ और अंत में आपको देखना रिजल्ट आपको जिस तरीके से असली प्रश्न का उत्तर देने जाऊंगा। तब तक के लिए यहाँ से सुनिए और अंत में एक विशेष बात और कहूँगा जिसका आप इंतजार करें। लास्ट में पूरी वीडियो देखें। आधी वीडियो से ये शास्त्रों के रहस्य समझ नहीं आते, बड़े गहरे रहस्य हैं। तो चौपाई इस प्रकार है साथियों। हो केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठावता भर ले आवा। हो केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। जब राम जी ने कहा भैया तेरी जैसी इच्छा, तो कठौते में पानी भर के लाता है और चरण पखारने लगते हैं। केवट जी, जैसा कि आप जानते हैं केवट जी पहले से राम जी से यह कह चुका था। क्या बात? हो चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करने मूर्ख अहई। हो छुअत शिला भई नारे सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। भगवान आपके चरण छूने से पत्थर से स्त्री बनाने वाले पैर अहिल्या, जो अहिल्या थी शक्ति, कहीं हमारे नाव को परिवर्तित न कर दे। पत्थर के अहिल्या से स्त्री बन गई थी, पत्थर स्त्री बन गया आपके छूने से। केवट को यही संदेश बराबर परेशान कर रहा था। इसीलिए जैसे भगवान ने केवट जी से कहा था कि क्या कहा केवट से? हो कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जे तब नाव न जाई। सोई करो तुम्हारी नाव स्त्री बन जाए, तुम्हारी जैसी इच्छा। बेगी आनु जल पाए पखारू, हो तो विलंबो उतारहि पारू। अब कह रहे हैं राम के वचनों को सुनते ही केवट जी कह रहे हैं, हो केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। पानी कठौते में भर के लाया। अब सुनिए असली रहस्य साथियों, क्या था रहस्य? इस प्रकार है कि केवट फौरन राम जी की आज्ञा पाते ही जल लेकर आते हैं, परंतु किसी अन्य पात्र में नहीं, वरन कठौते में जल लाते हैं, क्योंकि उसका संदेह अभी बरकरार है। क्या संदेह है? वह कठौते में जल इसलिए लाया था, केवट जी लाए थे कि पहले इसमें राम के पैरों को धोकर देख लूं,
क्योंकि वो कठौता लकड़ी का होता है, काठ का होता है। अगर इनके चरण धोने से ये स्त्री हो गया तो फिर मैं नाव में नहीं बैठाऊंगा। तो परीक्षा कर रहा, पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए। चलिए, तो इस तरीके से राम जी के पैरों को धोकर देख लूं, यदि मेरा कठवता जो काठ का है, काठ लकड़ी का बना हुआ है, काठ का बना हुआ है, स्त्री में नहीं बदलता, तो यह निश्चय तो हो जाएगा कि मेरी नाभ भी स्त्री में नहीं बदलेगी। अन्यथा यदि यह कठवता स्त्री बन जाता है तो मैं राम जी को अपनी नाभ से पार नहीं ले जाऊंगा, नाभ में नहीं बैठाऊंगा। इस प्रकार मानस के संदेह के अनुसार वह कठवते में जल लाया, और कठवते में जल लाने का कारण साथियों बताया। कहीं कहीं पर कठवते की जगह वह कछुए के कई ऐसे बताए जाते हैं, लेकिन साथियों कठवते का ही है प्रसंग यहाँ पर आया है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब जो है केवट जी कठवते में नहीं लाए थे। साथियों रामायण सिद्ध कर रही है, और कठवता काठ का ही होता है, क्योंकि वो नाव में इसलिए रखा जाता है क्योंकि और कोई पात्र तो रख नहीं सकते, कोई उठा ले जाए भारी होता है, डूब जाए, और वो लकड़ी से रस्सी से बंधा रहता है, और कहीं भी उसे फेंक दो तो वो तैरता रहता है पानी में, कहीं भी पानी में तैरता रहता है। अन्य पात्र डूब जाएंगे, पीतल के और मिट्टी के किसी भी सब तरह के पात्र डूब जाएंगे, लोहे के, लेकिन लकड़ी का पात्र ऐसा होता है वो डूबता नहीं है, और वो इसीलिए रखा जाता है कि हल्का होता है कि पानी जैसी बरसात का या किसी का नाव में आता है तो उस लकड़ी के कठवते से पात्र से उसको पानी को निकाल दिया जाता है, जिससे नाव में पानी ना भरे और डूबे नहीं। तो वो यही इसीलिए रखा जाता है। तो कठवते में इसीलिए लाया था कि अगर मैं देखता हूं उनके चरण रज से, अगर मेरा छोटा सा कठवता ये काठ का पात्र स्त्री नहीं हुआ तो नाव भी नहीं होगी, और नाव भी नहीं होगी तो मैं राम जी को पार उतार दूंगा, अन्यथा नहीं उतारूंगा। तो साथियों मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। अगर आपको कहीं शंका है तो जरूर कमेंट करें। लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन जिसने किया वही कमेंट करें, अन्यथा नहीं, क्योंकि बात समझ नहीं आएगी। साथियों मैं मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे राधे राधे।